बड़ी खबर भारत बांग्लादेश तनाव पर सामने आ रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हो चुकी है और खोकोन दास को भीड़ ने जिंदा जलाकर यहां पे मार डाला है। बता दें कि अब तक बांग्लादेश में ये 4 हिंदू की मौत हो चुकी है, यानी कि चौथी हत्या थी जो बांग्लादेश में हुई है। और इसी के लिए लगातार अब भारत और बांग्लादेश का जो ये तनाव है यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि भारत के जो विदेश मंत्री जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर थे और उनके दौरे के कुछ घंटे के बाद ही ये घटना की सामने आई है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में पल्लवी मौजूद है। पल्लवी, जिस तरीके से भारत बांग्लादेश तनाव थमने का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा है, लगातार अभी रिश्ते सुधार में नहीं आए थे, लेकिन तभी जयशंकर यहाँ पर जाते हैं और जयशंकर की ओर से मुलाकात भी की जाती है और कहा जाता है कि एक नया चैप्टर यहाँ से देखने को मिलेगा दोनों देशों के रिश्ते में। लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद ही एक और हिंदू की हत्या हो जा रही है। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। ये बड़ी खबर हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, खासकर वहाँ के जो माइनॉरिटीज है उनको जो है टारगेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। और इसी बीच हमने देखा कि खालिदा जिया की, वहाँ के जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत हो जाती है और उनके अंतिम संस्कार में जो है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुँचते हैं। वहाँ पर कई डेलीगेट से उनकी मुलाकात होती है और उन तस्वीरों को भी साझा किया जाता है जब उनकी मुलाकात जो है अयाज सादिक से होती है। स्पीकर है नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर है, उनसे उनकी जब मुलाकात होती है तो उस तस्वीर को जो है वहाँ के यानी कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से उन तस्वीरों को भी साझा किया गया और उन तस्वीरों को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि जैसा कि आपने बताया भी कि सरदार अयाज सादिक जो है उन्होंने कहा है कि अब ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के बीच यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो नए अध्याय की शुरुआत हो सकती। भारत की तरफ से जो है बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की जा रही है। और खालिदा जिया जो कि कहीं ना कहीं वो भी कट्टरपंथी सोच की मानी जाती थी, भारत के खिलाफ वो बोलती थी, उनके अंतिम संस्कार में एस जयशंकर पहुंचते हैं, विदेश मंत्री पहुंचते हैं और उस मुलाकात के तुरंत बाद ही हम देख रहे हैं एक और हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। जिस बर्बरता से लगातार ये हत्याएं की जा रही है, पहले युवक को पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके बाद उनको जला दिया जा रहा है, ये अपने आप में बेहद ही बर्बर घटना है। पल्लवी, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में हो रहा है, क्या लग रहा है जिस तरीके से ये बर्बरता देखने को लगातार माइनॉरिटीज को लेकर मिल रही है, आने वाले इलेक्शंस पे भी इसका कितना असर पड़ने वाला है? बिल्कुल अंजलि, इसका इलेक्शन पर असर पड़ सकता है क्योंकि वहां पर तमाम जो पार्टियां, अब जो हम देख रहे हैं खालिदा जिया के बेटे की जो एंट्री हुई है 17 साल के बाद, वो लंदन से वापस आए, वो अपनी एक टीम अप करने की कोशिश कर रहे हैं और उस टीम अप में कहीं ना कहीं जो है वो हिंदू को भी टारगेट करने की कोशिश, क्योंकि उनके आने के बाद ये एक एजेंडा सेट करने की जरूर कोशिश की गई कि अब ऐसा हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं वो सुधर जाए। हालांकि अगर हम बात करें खालिदा जिया के बेटे की तो वो भी भारत के विरोध में ही बोलते हुए नजर आए हैं। अब तक वो भी भारत के जो है खिलाफ ही बोलते रहे। तो हम कह सकते हैं कि इसका असर जो है वो बिल्कुल आने वाले चुनाव पर पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव ही एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से एक बार फिर से बांग्लादेश में जो है ये हिंसा होनी शुरू हुई और इस हिंसा में जो है वो उस खासकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा। और अगर इस हम हत्या की बात करें जिसमें 4 हिंदुओं को मारा गया, चारों हिंदू की अगर हम जिक्र करें तो सबसे पहले जिसको मारा गया जिसमें दीपू चंद्र दास है, उसको उसकी बर्बरता से जो है उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है अमृत मंडल उर्फ सम्राट को जो है मारा गया। उसके बाद बजेंद्र विश्वास को मारा गया, उसको तो उसके दोस्त ने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और अब अब जो चौथा नंबर है जिसको मारा गया है वो है खोकोन दास, उसको पहले गोली मारी गई, वो जिंदा है अंजलि। जिंदा होने के बावजूद भी भीड़ ने उसको जिंदा जला दिया। तो ये जो है खौफनाक तस्वीर जो सामने आई या खौफनाक जो ये बार बार जो हिंदू को जलाने की और हिंदू को मारने की टारगेट करने की जो कहानियां सामने आ रही है बांग्लादेश से, वो रूह को कपा दे। बिल्कुल। और अगर हम आपको बताएं, अगर हम समय की बात करते हैं कब कब इनको मारा गया, ये जो 4 हिंदुओं की हत्या की गई है बांग्लादेश में, मेमन सिंह जो जगह है वहां पर यह हत्या होती है। 18 दिसंबर को पहली हत्या होती है जहां पर दीपू चंद्र दास को मारा जाता है और दीपू चंद्र दास को ऐसे मारा जाता है, इतनी बर्बरता से मारा जाता है। वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी, वो तस्वीरें हमने भी देखी, लगातार सोशल मीडिया पे वो तस्वीर वायरल थी जहां पर दीपू चंद्रदास की पीट कर हत्या की जाती है और उसके बाद में उसके शरीर को पहले उसको नग्न किया जाता है और उसके बाद में उसको पेड़ से बांधकर जला दिया जाता है। उसके बाद में 24 दिसंबर को राजबाड़ी शहर में अमृत मंडल उर्फ सम्राट, इसको मार दिया जाता है। ये भी हिंदू युवक था जिसको मॉब लिंचिंग के बाद से उसकी प्रताड़ना दी जाती है और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। और तीसरा युवक जिसका नाम बजेंद्र विश्वास बताया जा रहा है, उसको
उसको तो उसके दोस्त ने ही गोली मारी और गोली मारते वक्त उसके दोस्त की ओर से जो बयान दिया गया ये अपने आप में काफी खौफनाक था। उसके दोस्त ने कहा वो साथ में बैठे हुए थे और साथ में जब उसके जांघ पर वो पहले पिस्तौल गोली जो है रख देता और कहता है कि क्या मैं गोली मार दूं, बड़े ही मजाकिया लिहाज में कहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद उसने उसकी गोली से मारकर हत्या कर देती है। उसकी जांघ में वो गोली लगती है और अब खोकोन दास की जो हत्या हुई है उसको जिंदा जला के बर्बर तरीके से यह हत्या की जा रही है। पल्लवी, लगातार ये मामले लगातार माइनॉरिटीज के खिलाफ और खासतौर पे हिंदुओं के खिलाफ देखने को। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं इलेक्शन के बारे में, आम चुनाव के बारे में जैसे ही वहां पर चर्चा होनी शुरू, यानी कि बांग्लादेश में जैसे ही चर्चा होनी शुरू होती है, मोहम्मद यूनुस के जो समर्थक है, उनकी जो टीम है, वो किस तरीके से वहां पर अचानक से जो है विद्रोह करने लगती है। मोहम्मद यूनुस जो है वो वहां के जो उनके जो समर्थक है, उनके दिमाग में, उनके सोच में एक जो है बीज बोते हैं कि फिर से जो ऐसा हो सकता है कि भारत से शेख हसीना जो है वो वापस बांग्लादेश में आ सकती है, वो भी आम चुनाव में जो है हिस्सा ले सकती है। और इसी वजह, यही मूल कारण रहा अंजलि कि यहाँ से जो है विद्रोह जो है वो शुरू किया गया उनके समर्थक की तरफ से। और ये विद्रोह ना जाने कब हिंदुओं पर जो है शिफ्ट कर लेते। वो हर बार हमने जब पिछली बार वहाँ पर जो विद्रोह शुरू हुआ, जब शेख हसीना की जो है सरकार गिर गई, शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और वहाँ से उनको भागना पड़ा, ऐसा माहौल बन गया था, वहाँ से भागना पड़ा। और हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ से भागकर अब वो भारत में शरण लेकर रह रही है। तो अब भी वहाँ की सरकार, यानी कि अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही। वो बार बार भारत को भी इसमें कहीं ना कहीं घसीटने की कोशिश। बिल्कुल, और लगातार बांग्लादेश में शरिया को कहीं ना कहीं यहाँ पे तवज्जो दी जा रही है। शरिया लॉ लगातार जबरदस्ती लाने की कोशिश यहाँ की जा रही है और इसके पूरी तरीके से शिकार हो रहे हैं माइनॉरिटीज। अब जिस तरीके से पल्लवी जयशंकर बांग्लादेश के दौरे पर थे, जिस तरीके से बांग्लादेश के उच्चायुक्त की ओर से ये बयान दिया गया कि दोनों देशों के बीच में एक नया चैप्टर, दोनों देशों के रिश्ते के बीच में एक नया चैप्टर आएगा, क्या ये वो नया चैप्टर था? क्योंकि महज कुछ घंटे के बाद ये घटना। बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर वहां पर माइनॉरिटीज को खत्म करने की ये साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि वहां पर जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट करना, जब वहां पर कुछ भी होता है, कोई भी विद्रोह होता है, क्योंकि ये विद्रोह है जो है वो इलेक्शन के नाम पर, आम चुनाव के नाम पर शुरू हुआ और ये विद्रोह चुनाव से सीधे हिंदुओं पर शिफ्ट हो जाता है। हर बार जब शेख हसीना की सरकार गिरी, उस वक्त के भी विद्रोह में हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदू के घरों को टारगेट किया गया, मंदिरों को टारगेट किया गया, हिंदुओं के घरों में घुसकर किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया गया, उनकी इज्जत पर वार किया गया। और अब ये जब हो रहा है, अभी जो जिस तरीके से विद्रोह हो रहा है, उसमें भी जो है हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हर दिन एक मौत हो रही है। जब भारत के विदेश मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं, जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए, उसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि एक और हिंदू की जो है वो हत्या ही नहीं की गई, बल्कि उसको गोली मारा गया। और गोली मारने के बाद जब वो जिंदा है तो उसे जिंदा जला दिया उस भीड़ ने। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जानबूझकर ये विद्रोह हिंदुओं के खिलाफ किया जाता है। और इस पर जो है कहीं ना कहीं वहाँ की जो अंतरिम सरकार है वो भारत को घसीटने की कोशिश बार बार करती है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ जो है एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा और उनको जो है फांसी की सजा भी दी जा चुकी है। तो हम बस यही बार बार देख रहे हैं कि कैसे बांग्लादेश में भारत के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हिंदू और माइनॉरिटीज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और मारा जा रहा है। तो ये इलेक्शन कम, इलेक्शन कैंपेन कम, वहाँ पर जो है खासकर हिंदुओं को टारगेट करने की साजिश की। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हमने बर्बरता तो देखा ही, बर्बरता आपने भी देखी है और हमने भी देखी, लेकिन हिम्मत की दात यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिली है कि जब भारत के विदेश मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, उनके दौरे खत्म होने के कुछ घंटे बाद ही वहाँ पर इस तरीके की फिर से बर्बरता की जाती है। और शायद यही कारण है कि वहाँ पे बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि हमारी आखिरी उम्मीद जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारत के ऊपर टिकी हुई है। वो लगातार ये अपील कर रहे हैं कि बॉर्डर को खोल दिया जाए ताकि हमारी कम से कम जान तो बच जाए। इतनी ज्यादा बर्बरता उनके ऊपर की जा रही है कि वो अपनी जान तक के लिए भीख मांगने को तैयार है।